जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आपका सब्जेक्ट है जी, और आपकी कोर्स बुक का ये यूनिट 7 है जो कि इन्वेस्टमेंट फाइनेंस कंपनीज एंड हाउस फाइनेंस कंपनीज के हवाले से है। तो इनकी वर्किंग हम पढ़ेंगे। अब सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं इन्वेस्टमेंट फाइनेंस कंपनीज को। तो ये एक नया नाम आपके लिए होगा। तो इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो बेसिकली कॉर्पोरेट सेक्टर को फैसिलिटेट करना है फॉर अरेंजमेंट ऑफ देयर नेसेसरी कैपिटल इन द फॉर्म ऑफ इक्विटी एंड डेट। अगर कंपनीज न्यू शेयर्स इशू करना चाहती हैं, बॉन्ड्स या टर्म सर्टिफिकेट डिबेंचर्स इशू करना चाहती हैं, तो इन्वेस्टमेंट फाइनेंस कंपनीज उनको फैसिलिटेट करती हैं। इनका ज़्यादातर काम जो होता है वो इंस्टीट्यूशनल क्लाइंट्स के साथ होता है। अब इसकी जो स्ट्रक्चरल फॉर्म होती हैं वो दुनिया के कुछ इलाकों में ये इन्वेस्टमेंट फाइनेंस कंपनीज के तौर पे होती हैं, कुछ इलाकों में ये इन्वेस्टमेंट बैंक्स के तौर पे काम करती हैं। सो देयर मेन कंसर्न और देयर मेन रोल इज इन द कैपिटल मार्केट। यहाँ पे ये कंपनीज को शेयर इशू करने में और बॉन्ड्स इशू करने में फैसिलिटेट करती हैं। अब वर्किंग इनकी भी उसी तरह ही होती है जिस तरह एक बाकी जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, ये मिडल मैन का किरदार अदा करते हैं और इन्वेस्टर्स और बिजनेसेस को आपस में कनेक्ट करते हैं। पाकिस्तान में जो इन्वेस्टमेंट फाइनेंस कंपनीज हैं उनके सोर्सेज ऑफ फाइनेंस के तौर पे इन्हें पब्लिक डिपॉजिट्स लेने की तो इजाज़त नहीं है, लेकिन ये सर्टिफिकेट्स ऑफ डिपॉजिट्स इशू कर सकती हैं और शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल नीड्स पूरे करने के लिए सर्टिफिकेट्स इशू कर सकती हैं जिस पे ये इंटरेस्ट पे करते हैं। इनका जो लीगल फ्रेमवर्क पाकिस्तान में एग्जिस्ट करता है कंपनीज एक्ट 2017 के मुताबिक और सेक्शन 282 जो हमने पढ़ा था उसके मुताबिक है। एनबीएफसीज के जो रूल्स हैं 2003 के, वो इनके एस्टेब्लिशमेंट पे अप्लाई होते हैं और इनकी इंटरनल वर्किंग एनबीएफसी रूल्स 2008 के मुताबिक है। अगर हम फंक्शंस की बात करें, इन्वेस्टमेंट फाइनेंस कंपनीज फंक्शंस कौन से परफॉर्म करती हैं, तो इनके तीन ब्रॉडर टाइप्स हम समझ सकते हैं। नंबर वन टाइप है मनी मार्केट एक्टिविटीज। मनी मार्केट से मुराद आपको पता है जहाँ शॉर्ट टर्म फंड्स की जरूरत हो, तो वहाँ पे इन्वेस्टमेंट फाइनेंस कंपनीज कौन सा रोल प्ले करती हैं? दे इशू सर्टिफिकेट्स ऑफ डिपॉजिट्स और फैसिलिटेट करती हैं कि कंपनीज को कैसे हेल्प की जाए कि वो शॉर्ट टर्म फंड्स अरेंज करें और उनको सर्टिफिकेट्स इशू करके वो लोगों से पैसा वसूल कर सकते हैं। इस तरह कमर्शियल बिल्स की ये डिस्काउंटिंग करते हैं जिसमें कमर्शियल बिल्स को एक्सेप्ट किया जाता है और जो पेश करने वाला होता है उसे कैश दी जाती है अगेंस्ट ए स्पेसिफाइड इंटरेस्ट और फीस। फिर कमर्शियल पेपर इशू करने में ये असिस्ट करते हैं टू द कंपनीज एंड फर्म्स ताकि वो नेसेसरी कैपिटल रेज कर सकें। दूसरी इनकी एक्टिविटीज होती हैं कैपिटल मार्केट के अंदर, यानी जहाँ पे लार्ज स्केल जो कंपनीज होती हैं स्पेशली इन स्टॉक एक्सचेंज, वहाँ पे ये फैसिलिटेशन का रोल प्ले करते हैं। और इनका सबसे पहला काम होता है अंडर राइटनिंग का। अंडर राइटनिंग क्या है? इसमें आप कंपनीज को हेल्प करते हैं कि वो अपने शेयर्स इशू कर सकें टू द एलिजिबल इन्वेस्टर्स। इसके अलावा प्रोफेशनल एनालिसिस ये परफॉर्म करके कंपनीज को देते हैं कि कब, किस वक्त और किस मार्केट में और कितने शेयर्स इशू करने चाहिए, ये कंपनीज को एडवाइस भी करते हैं। इन्वेस्टमेंट्स के लिए ये लोगों से फंड कलेक्ट इन द फॉर्म ऑफ सर्टिफिकेट्स करके आगे डिफरेंट कंपनीज की सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं। पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट के हवाले से ये सजेशंस देते हैं क्लाइंट्स के बिहाफ पे कि किस कंपनी और कौन से एरिया में इन्वेस्ट करना चाहिए। इस तरह डॉक्यूमेंट प्रिपरेशन में ये हेल्प करते हैं जब किसी कंपनी ने शेयर्स फ्लोट करने हो, बॉन्ड डिबेंचर इशू करने हो, तो उनकी ये फैसिलिटेशन करते हैं। जो तीसरा मेन एरिया इनका होता है वो है प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग का। प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग के अंदर लॉन्ग टर्म फंड्स इन्वॉल्व होते हैं, तो उसमें ये इन्वेस्टमेंट्स के लिए क्लाइंट्स के साथ मीटिंग्स करते हैं। मिसाल के तौर पे एक बड़ी प्रोजेक्ट है, उसमें 4 या 5 किस्म के क्लाइंट्स को इकट्ठा करना है, तो ये करते हैं। कॉर्पोरेट लेटर ऑफ क्रेडिट ओपन करते हैं टू द कंपनीज ताकि प्लांट मशीनरी इंपोर्ट की जाए और इन्वेस्टर्स के ग्रुप या सिंडिकेट बना के लॉन्ग टर्म फंड्स जनरेट करते हैं। एक और इनका बड़ा जो मेन एरिया है वो है कॉर्पोरेट फाइनेंशियल सर्विसेज, जिसमें ये फाइनेंशियल एडवाइजरी प्रोवाइड करते हैं टू द बिजनेसेस कि इनका कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, कितना लोन लेना चाहिए, कितना डेट इशू करना चाहिए, कितने मजीद शेयर्स इशू करने चाहिए। इस तरह कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग पे ये कंपनीज को एडवाइस करते हैं कि आपकी कंपनी के अंदर मिसाल के तौर पे अगर डेट ज्यादा हो जाए तो कैसे उसको पे ऑफ करना है, उसका तरीकाकार क्या होगा। मर्जर एंड एक्विजिशंस के लिए ये कंपनीज को गाइड करते हैं कि आपकी कंपनी को किस कंपनी के साथ मर्ज करना चाहिए या किस छोटी कंपनी को आपको अक्वायर करना चाहिए फॉर फाइनेंशियल पर्पसेस। कस्टोडियन ऑफ सिक्योरिटीज का रोल प्ले करते हैं। बहुत सी क्लाइंट्स की सिक्योरिटीज इनके बेहाव पे रखी होती है और मार्केट रिसर्च जो परफॉर्म कर रहे होते हैं, देख रहे होते हैं, एनालिसिस कर रहे होते हैं किस कंपनी के शेयर्स में ज्यादा मुनाफा हो रहा है और फिर उसके मुताबिक एडवाइस करते हैं। इसके अलावा कुछ अदर एक्टिविटीज भी इनकी होती हैं। मिसाल के तौर पे गवर्नमेंट को ये फाइनेंशियल एडवाइजरी प्रोवाइड करते हैं। जब गवर्नमेंट को लॉन्ग टर्म फंड्स की जरूरत हो तो गवर्नमेंट को ये एडवाइस करते हैं। डिस्काउंटिंग सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। अगर बिल ऑफ एक्सचेंज जो लॉन्ग टर्म नेचर के होते हैं उन्हें अगेंस्ट फी या इंटरेस्ट ये
लिक्विडेट करते हैं, यानी उसके बदले कैश प्रोवाइड करते हैं, और क्लाइंट्स की सर्विसेज हो सकती हैं, और सिक्योर्ड लोन एक्सटेंड करने में ये हेल्प करते हैं। तो ये बहुत सी ब्रॉडर सेट ऑफ एक्टिविटीज हैं जो इन्वेस्टमेंट फाइनेंस कंपनीज करती हैं इन कॉर्पोरेट सेक्टर। अब इनका रोल क्या है? रोल ऑफ इन्वेस्टमेंट फाइनेंस कंपनीज इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट, रोल वही है, सेविंग्स को मोबिलाइज करते हैं, ये प्रॉफिटेबल अपॉर्चुनिटीज को आइडेंटिफाई करते हैं और फिर अपने क्लाइंट्स को बताते हैं और उसके मुताबिक इन्वेस्टर्स को भी बताते हैं और कंपनीज को हेल्प करते हैं कि वो नेसेसरी कैश या कैपिटल रेज कर सकें। इस तरह इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट होती है इनकी वजह से, ये कैपिटल मार्केट में काम कर रहे होते हैं, तो ये कंपनीज को इनकरेज करते हैं कि आप नए डेट इंस्ट्रूमेंट या शेयर्स इशू करें और मजीद पैसा लेके अपने कारोबार को बढ़ाएं। इस तरह कैपिटल फार्मेशन इनसे इंक्रीज होती है, कैपिटल मार्केट की एक्सेस ईजी हो जाती है। नॉर्मली कंपनीज के लिए शेयर इशू करना, बॉन्ड वेंचर इशू करना मुश्किल काम है, तो ये सारा काम कैपिटल मार्केट में ये प्रोवाइड कर रहे होते हैं। एसेट प्राइसिंग में ये हेल्प करते हैं, किसी कंपनी के शेयर्स की क्या प्राइस होनी चाहिए, कट ऑफ और बॉन्ड्स पे या वगैरह पे क्या इंटरेस्ट रेट होना चाहिए एज पर मार्केट को, इसके हवाले से गाइड करते हैं। रिस्क मैनेजमेंट का फंक्शन परफॉर्म करते हैं, प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग में हेल्प करते हैं, इंडस्ट्रियल एक्सपेंशन इनकी वजह से मुमकिन हो पाती है क्योंकि ये लॉन्ग टर्म फंड्स की अरेंजमेंट कर देते हैं कि कैसे जनरेट करना है और ओवरऑल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होती है। अब पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट फाइनेंस इंडस्ट्री जो है उसको कौन से इश्यूज हैं, अगर इनको हम देखें तो सबसे पहले तो इनका जो प्रॉब्लम है वो ये है लेक ऑफ ट्रेड प्रोफेशनल्स। हमारे यहाँ एग्जिस्टिंग क्वालिटी ऑफ एमबीएस वीक है और फाइनेंस के एक्सपर्ट्स बहुत कम है, जिसकी वजह से कैपिटल मार्केट में इनके पास ट्रेड प्रोफेशनल ज्यादा नहीं। देन वी हैव अंडर डेवलप्ड कैपिटल मार्केट, हमारे यहाँ 600 से भी करीब लिस्टेड कंपनीज हैं और उनमें से भी ज्यादा फैमिली ओन्ड हैं, तो ज्यादा डेट इंस्ट्रूमेंट्स और शेयर्स की ट्रेडिंग जो है वो एक लिमिटेड होती है। फिर इनकी आउटरीच लिमिटेड है, बड़े दो तीन शहरों तक की महदूद है, मोस्टली कराची बेस्ड ही हैं। स्ट्रिक्ट गवर्नमेंट रेगुलेशंस हैं, ये भी इनको ज्यादा एक्सपेंड नहीं होने देते। इन्वेस्टर्स भी हमारे यहाँ कम हैं जो कैपिटल मार्केट्स में ज्यादा हैं, अदरवाइज जनरली तो पाकिस्तान में लोग इनफॉर्मली इन्वेस्ट करते हैं। फिर कुछ बैंकों को भी इन्वेस्टमेंट बैंक के तौर पे काम करने का लाइसेंस मिल चुका है स्टेट बैंक से, तो इन्वेस्टमेंट फाइनेंस कंपनीज जो हैं वो अपने आप का किरदार बड़ा महदूद समझती हैं। फिर फंड रिसोर्सेज इनके पास लिमिटेड होते हैं। इकोनॉमी पाकिस्तान की इनफॉर्मल है, जिसकी वजह से ना यहाँ पे ये ज्यादा मसाइल हैं। अच्छा, अब हम अपने इस यूनिट का दूसरा हिस्सा जो हाउस फाइनेंस कंपनी से रिलेटेड है उसको डिस्कस करते हैं। हाउस फाइनेंस कंपनी जैसे उसके नाम से जाहिर है ये हाउसिंग को फाइनेंस करती हैं ताकि लोगों को घर आसान और शराइत पे मिल सकें। बाहर के मुल्कों में इन्हें मॉर्टगेज कंपनीज भी कहते हैं और ज़ाहिर बात है जब हम फाइनेंस पे ले रहे हैं तो 5, 10 और 20 इयर्स का वो एक किस्म का लीज पीरियड होता है, तो मॉर्टगेज कंपनीज ये प्रोवाइड करती हैं या हाउस फाइनेंस कंपनीज। तो अब एक साइड पे ये डेवलपर्स के साथ, प्रॉपर्टी डेवलपर्स के साथ कनेक्टेड होते हैं, दूसरी साइड पे जो यूजर्स हैं उनके साथ कनेक्टेड होते हैं। तो इनके बहुत से मॉडल पूरी दुनिया में फॉलो किए जाते हैं। मिसाल के तौर पे सब गवर्नमेंट ने सब्सिडाइज्ड हाउसिंग प्रोवाइड करनी हो या और इस तरह के मॉडल प्रोवाइड करने हो तो ये सामने आते हैं। हाउस फाइनेंस कंपनी पाकिस्तान में हाउस बिल्डिंग फाइनेंस कंपनी के नाम से एक ही है। कुछ बैंक्स ने अब थोड़ा बहुत ये काम शुरू किया है लेकिन प्रॉपर हाउस फाइनेंस कंपनी सिर्फ एक ही है। इनकी जो प्रोडक्ट्स होती हैं वो भी आप समझ लें कि 2-3 तरह की होती है। हाउस कंस्ट्रक्शन के लिए ये लोन देते हैं लॉन्ग टर्म का 5 साल या 10 साल के लिए। हाउस रेनोवेशन के लिए ये लोन प्रोवाइड कर देते हैं। इस तरह हाउस परचेज के लिए ये लोन ऑफर करते हैं टू द एलिजिबल बारोवर्स, उनकी फाइनेंशियल कंडीशन देख के, और कमर्शियल बिल्डिंग्स के लिए, लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स के लिए ये भी स्मॉल स्केल डेवलपर्स की भी हेल्प करते हैं। अगर हम इनकी इश्यूज की बात करें तो पाकिस्तान में एक तो हाउस फाइनेंस के जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं ये बहुत कम है, तो गवर्नमेंट इस साइड पे ज़्यादा इनकरेज नहीं कर रही। फिर पाकिस्तान में प्रॉब्लम ये है कि जब लॉन्ग टर्म लोन्स होते हैं तो उसमें रिकवरी रेट कम हो जाता है। पाकिस्तान में लोग लोन तो ले लेते हैं लेकिन फिर टाइमली किस्तें वापस नहीं कर पाते, ये भी इशू है। प्रॉपर्टी टाइटल्स का मसला है क्योंकि आधे से ज़्यादा पाकिस्तान के अंदर तो जो जगह होती हैं या जो हाउसेज होते हैं वो गवर्नमेंट की अप्रूव्ड लैंड नहीं होती या लेआउट प्लान या एनओसीज नहीं होते, स्पेशली प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटीज को, तो वहां पे ये फिर काम नहीं कर सकते। इंसॉल्वेंसी लॉ पुअर है, मिसाल के तौर पे इन्होंने आपको घर दे दिया 10 साल की किस्तों में, आप 2 साल के बाद किस्तें नहीं देते और घर में मूव हो चुके हैं, तो अब आपको घर से बाहर निकालने के लिए कोई तरीकाकार नहीं। पाकिस्तान में इसके हवाले से लॉज बहुत वीक हैं और टेक्निकली आपको नहीं निकाला जा सकता। आफ्टर ए लॉन्ग कोर्ट प्रोसेस से ये मुमकिन हो पाता है।
फिर प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटीज मार्केट में आ गई हैं और वो कुछ किस्तों पे घर दे रही हैं, तो इस तरह इनका कंपटीशन अब थोड़ा और महदूद हो गया है। तो इनको रिवाइव करने की जरूरत है, जैसे दूसरे मुल्कों में मॉर्टगेज कंपनीज हैं उसकी बेस पे